अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज बरोज़ मंगल एक बार फिर एक प्रोग्राम हमने डिसाइड किया हुआ है। तो ये है कि आप भाइयों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, जो कैंटीन मनोड़ा बीच कैंटीन जो पॉइंट पे हमारी वीडियोस थी, तो उस पर माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत दिखाया, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन आप लोगों के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब के लिए मुझे एक बार फिर प्रोग्राम बनाना पड़ा मसरूफियात से निकल कर। तो ये है कि अभी सुबह सुबह का वक्त है और बस रोशनी लगी हुई है, और ये है कि हम लोग इस वक्त किनारे की तरफ जो है आए हुए हैं सिर्फ विज़िट करने। तो अभी जाएंगे, फिर इंशाल्लाह केचुआ वगैरह जो सिस्टम होगा वो सारा बराबर करके इंशाल्लाह 11-12 बजे के इंशाल्लाह आसपास फिर आएंगे शिकार के लिए। जो रिपोर्ट हम देते हैं तो इसे पूरा वॉच किया करें। जब आप पूरा वॉच करेंगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा। आप बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ शिकार के लिए, फ़िशिंग के लिए। मैं तो फिर भी यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर रहता हूँ। तो अगर आप आते हैं और आपको मछली नहीं लगती या आपको पानी आपके मायार के मुताबिक नहीं मिलता, तो हमारी वीडियो से आपको मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये है कि आप हमारी वीडियोस मुकम्मल वॉच किया करें, तो इससे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप एक सही कदम उठा सकेंगे। तो ये है कि अब इंशाल्लाह अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं चारे के सिस्टम से। आपको मैं इंशाल्लाह चारे का भी गाइड करूँगा, उससे हट के रास्ते का भी गाइड करूँगा। तो ये है कि कैंटीन के इलाके में मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, वरना मैं तो आपको मनोड़ा बीच है तो मैं उसी बीच से आपको आगे रास्ता मुकम्मल वीडियो बना के दिखाता। लेकिन आपको पता है कि हसास इलाका है, तो उन जगहों पर नहीं छोड़ा जाता। आपको पता है कि थोड़ी सख्ती होती है। तो ये है कि आज जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छी फ़िशिंग कर लें, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपके मतलब का पॉइंट इस वीडियो के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकता है, तो इसलिए अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आप मुकम्मल तरीके से जो आपके मतलब का पॉइंट है आप उससे महरूम हो जाएंगे। तो फिर आप यही कहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए फजूल थी। तो बहरहाल चारे वगैरह से स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे भाइयों ने कहा कि चारा ताज़ा कहाँ से निकाला जाता है, मिलता कहाँ से। तो हम ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। किनारे के लिए किस तरह से डोर यूज़ की जाती है, कौन सी डोर यूज़ की जाती है, कौन से हुक्स, किस नंबर के हुक यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये यूनुसाबाद कहलाता है ये वाला एरिया, और ये यूनुसाबाद का पुल कहलाता है। तो इस वक्त मैं पुल पर मौजूद हूँ या खड़ा हुआ हूँ। तो आप इस पानी को देख सकते हैं। हम जो चारा लगाते हैं मछली के लिए, तो वो चारा हम यहाँ से निकालते हैं, लेकिन पहले हम बहुत ज़्यादा निकालते थे, अभी बहुत ही कम निकालते हैं। उसकी वजह यह है कि नेवी वाले हैं तो वो लोग सख्ती करते हैं। आप यहाँ आते हैं निकाल लेते हैं, तो भाई आपकी मर्ज़ी। ये अभी आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल हाई टाइड हुआ है और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जून जुलाई का पानी है तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जब खाली होते हैं तो आपको यहाँ पे बाकायदा कीचड़ सा दिखाई देगा, ठीक है। तो जब लो टाइड होता है तो उस वक्त आप यहाँ से चारा निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जब हाई टाइड हो जाता है फिर आपको चारे के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। तो फिर एक और पॉइंट है मेरे पास जो डैपिंग पुल के नाम से कहलाता है। बहुत सारे भाई जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते इंशाल्लाह अगर मेरा वहाँ से गुज़र हुआ तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। तो मेरा जो पॉइंट था, बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट पे मनोड़ा कैंटीन, जहाँ का लास्ट टाइम आप लोगों ने वीडियो देखा तो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। मेरा अपना इरादा वहाँ का है कि आपको बाकायदा लोकेशन दिखाऊं और जगह दिखाऊं, लेकिन एक वजह ये है कि मेरे कुछ और दोस्त हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, यानी रब्ता हुआ था, तो उन्होंने एक और जगह का हमें बताया था कि यहाँ पे आपको हो सकता है अच्छा हमें शिकार लगे। तो वो शायद लगे हुए गेम खेल रहे। अगर अभी जा रहा हूँ उनका रास्ता मनोड़ा
मनोड़े से बहुत पहले आता है। तो अगर उस पॉइंट पर हमने स्टे किया और मैं उनसे रिपोर्ट लूँगा, अगर अच्छी रिपोर्ट दी तो फिर मुझे मनोड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं इंशाल्लाह इधर ही शिकार करूँगा, यहाँ का पॉइंट भी आपको बताऊँगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम मनोड़ा चलेंगे। अगर यहाँ पे शिकार नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर है, मैं मनोड़ा भी जाऊँगा और कैंटीन में इंशाल्लाह वीडियो बना के तरीक़ाकार बताऊँगा, चारा बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना किया करें। मेरी वीडियोज़ में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स कुछ देर बाद याद आते हैं, तो जैसे याद आते हैं फिर हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जितने भी मेरे नॉलेज में जो बातें होती है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स भी कुछ ना कुछ बन रहे हैं, तो हमें फॉलो करें। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ की फ़िशिंग की बर वक्त अपडेट आपको मिलेगी। फ़िशिंग से रिलेटेड आपको सीज़न के हवाले से आज जो मौसम है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, तो शिकार खेलने का भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये है कि हवाएं भी चल रही है। जो अपडेट समंदर के हवाले से होगी वो सारा इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। अच्छा जी, मैं इस वक्त कक्का पीर विलेज पे मौजूद हूँ। ये इमरान बस स्टॉप भी है यहाँ पर। तो ये जब भी आप आते हैं तो कक्का पीर विलेज, ये चौरंगी, यहाँ से फिर एक रास्ता जाता है नासिर बरोही होटल की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है मनोड़ा की तरफ। बाय रोड अगर आपने मनोड़ा जाना हो तो उसके लिए, और मनोड़ा नहीं भी जाना हो उससे हट के हिमालय वगैरह बहुत सारे पॉइंट इस मनोड़ा के रोड पर मौजूद हैं। चारे के हिसाब से अगर आप आते हैं तो कोशिश किया करें इस तरफ जब भी आप फ़िशिंग के लिए आते हैं तो केचुए का होना अपने पास लाजमी करें। क्यों? इस साइड के जितने भी फ़िशिंग पे जो शौक़ से मच्छी खाती है तो केचुए को बहुत बेहतरीन तरीके से खाती है, यानी ये चारा केचुए का बड़ा बेहतरीन है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि झींगा खाती है, केचुआ नहीं खाती। तो ये है कि जब भी आप आते हैं केचुए का अपने पास लाजमी बंदोबस्त किया करें। केचुआ आपको केमाड़ी से भी मिल जाता है, केमाड़ी से ना हो तो आपको यहाँ ग्रेक्स क्रॉस करके जब आप मारीपुर आते हैं, जैसे ही मारीपुर का एंड होता है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। केसी ऑफिस है जिसके पास चारे वाला होता है। मैं एक बार फिर किसी और मौके पे इंशाल्लाह वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और फिर भी आपके पास चारे का कोई सीन कोई अच्छे तरीके से नहीं है, यानी तोड़ा है या कोई भी कहीं से नहीं मिला कुछ भी, तो ये जो रास्ता है ये मनोड़ा की तरफ जाता है और ये जो है ये साइंस फील्ड की तरफ जाता है, जो मैंने बताया नासिर बरोही होटल, अब्दुर्रहमान गोट, उस तरफ के लिए ये रास्ता निकलता है। तो अब जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं जो झींगे बेचते हैं और ताज़ा झींगा और अच्छे रेट में बेचते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने पहले तो ये सब कुछ जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैं सब कुछ अपने चैनल पे दे चुका हूँ, मगर अब जो हमारे नए फॉलोअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी आसानी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि हर बंदे ने कमेंट किया था कि भाई कौन सी जगह, तो हर एक बंदे को थोड़ा लेट लेकिन रिप्लाई दिया कि अब चलते हैं अपने जो पहला पॉइंट होगा अपने दोस्तों के पास रुकूंगा, वहाँ उनसे रिपोर्ट लूँगा। तो अगर रिपोर्ट अच्छी थी, शिकार लग रहा था, तो फिर मैं बोलता हूँ कि आगे जाना बेवकूफ़ी है। क्यों? जब एक ही जगह पर मच्छी टिकी हुई हो तो आपको भी चाहिए कि आप वहाँ पर ट्राई लाजमी करें। तो मैं वहाँ भी ट्राई करूँगा और अगर शिकार नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह आगे मनोड़ा की तरफ जाऊँगा। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होती है मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ वक्तन बवक्त आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, आ चुका हूँ अपने पॉइंट पर। हम लोग इस वक्त डैपिंग पुल के पास खड़े हैं। तो ये है कि जो पॉइंट था वहाँ पे कह रहे शिकार नहीं लग रहे, इन्होंने बोला था हम जिस पॉइंट पे हम स्टे करेंगे तो वहाँ पे कोई ख़ास बोले शिकार नहीं लग रहा था। तो हम डैपिंग पुल के बिल्कुल पास खड़े हैं, यानी डैपिंग पुल के बिल्कुल करीब ही है, 1-2 हट छोड़ के ना। तो इस वक्त हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ के तासुरात पानी के जो है बिल्कुल फुल भरा हुआ है। और ये है कि इस पानी का कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप कोशिश किया करें कि उस पर अमल लाजमी किया करें। वजह यह है कि आपका फ़ायदा होगा इससे,
ना कि मेरा कोई इसमें नुकसान होता है। क्यों? हम लोगों ने दिसंबर में, नवंबर में, अगस्त में हमने इन पानी में, सितंबर में, अक्टूबर में हमने शिकार किया है। तो हम बजाते खुद इतने पानी में जाते थे, हम शिकार करते थे, कोई इशू नहीं होता था। इस पानी का ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं होता है। पता है क्यों? ये अभी आपके सामने लहर आ रही होगी, आप देख सकते हैं, ये लहर आ रही होगी। अब इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई रेंज नहीं होता। ये यहाँ तक है, एक आधी लहर ऐसे आती है कि वो वहाँ भी टच हो जाती है। तो इस पानी का, जून जुलाई के पानी का ये ख़तरनाक वो होता है जिससे आपने बचना होता है। अगर आप पानी में जाते हैं, देखिए ये सीनियर शिकारी हमारे जो भाई खेलते हैं, वो देखिए वहाँ पे भी खेल रहे हैं। यहाँ पे फैमिली आई हुई है जिसकी वजह से बहुत रश है। तो वहाँ भी देखिए भाई खेल रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है घुटनों तक पानी में है। तो ये भी, मैं इतने पानी में भी नहीं जाता हूँ। मुझे एक बार एक भाई ने कमेंट किया कि आप पानी से डरते हो, तो मैंने कहा बिल्कुल यार, मैं इस पानी से डरता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस पानी से दूर रहने के लिए इसका भरोसा नहीं होता। आप अगर यहाँ खड़े हैं, ये लहर आपके पीछे से घूम कर आ जाती है और आपको पता नहीं लगता, जो आपको अंदर धकेल लेती है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह अफरा तफरी लगी हुई है। मैंने भी अभी अपना सामान रख दिया है, चारा वगैरह पड़ा हुआ है। एक भाई ने प्यार मोहब्बत में मुझे चारा दे दिया, उन्होंने निकाला था ताज़ा, मैं तो ख़रीद रहा था, लेकिन भाई ने प्यार मोहब्बत में चारा दिया। क्यों? मेरा अपने भी अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं होता। क्यों? मेरी अपनी स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और ना मैं चारा भी निकाल के आपको तरीका दिखा दूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जब भी आप आते हैं तो आप अपने लिए ताज़ा चारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तारुफ़ कराएंगे भाइयों का भी, और जो स्ट्राइक होगी आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। देखिए इन पानी का ये ख़तरनाक काम होता है कि देखिए ये लहर पीछे से घूमती हुई आती है, तो बंदे को पता भी नहीं लगता है। और ये नज़रों की बिल्कुल जो है, आप पलक झपक में ये लहर आपको क्रॉस कर जाती है, जो इंतहाई ख़तरनाक होता है। जून जुलाई का ये इंतहाई ख़तरनाक वो जो पानी का, लहरों का जो अंदाज़ होता है, वो इंतहाई ख़तरनाक इसी वजह से होता है कि ये पीछे से घूमते हैं, तो ये फिर आपको अंदर की तरफ धकेल लेता है। तो ये ख़ास ख्याल रखा करें। बाकी जो है पानी में जोश भी है और स्पीड भी है और हवा भी है आज, और मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह जो स्ट्राइक होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, बहुत सारे भाइयों ने कहा कि आप चारे में क्या लगाते हैं। तो भाई ये देखें, ये है, इसे कहते हैं केचुआ, ठीक है, लेकिन ये ताज़ा केचुआ है। एक भाई ने बिल्कुल ताज़ा निकाल के मुझे दिया, प्यार मोहब्बत में। क्यों? हमारे सब्सक्राइबर भी हैं माशाल्लाह, जानते भी हैं, तो उन्होंने ये मुझे दिया। अच्छा, आप जब शॉप वाले के पास जाते हैं तो आपको इतने मोटे मोटे केचुए मिलते हैं जो पानी के इंतहाई भरे हुए होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं। आप जब ताज़ा केचुए का इस्तेमाल करेंगे और जब आप ख़रीद के जो आप केचुआ लेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बाकायदा फ़र्क का पता लगेगा। तो ये कुंडे से बहुत जल्दी नहीं निकलता और बहुत ही बेहतरीन होते। तो मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ केचुआ लाया हूँ और इसी पे इंशाल्लाह शिकार करूँगा। और अगर यहाँ मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ लहरें तेज़ है, तो बाज़ औक़ात यहाँ मेरा फिर दिल भी नहीं लगता, और यहाँ फैमिलियाँ भी आई हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो अब देखते हैं, आया हुआ हूँ तो यहाँ ट्राई करता हूँ, अपनी किस्मत आजमाता हूँ। भाई ने बोला कि शिकार तो हो रहे हैं और मैंने खुद भी देखा दाना दाना माशाल्लाह आ रहा है। तो जो स्ट्राइक होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा चारे के हवाले से, और लगाने का तरीका भी अगर आप कहते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो भी बता दूँगा। लेकिन वो सिंपल है, देखें ये मुँह है, आप यहाँ ये हुक में बस डाल दें। अच्छा, ये देखें आप मेरे हाथ में, ये जो हुक है ये 14 नंबर का हुक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ हिमालय पे गेम खेलते हैं तो 15 और 14 ये एक किनारे के लिए इंतहाई बेस्ट कांटा है, जिसे बड़े से बड़ा मच्छी और छोटे से छोटा मच्छी जो है वो भी खा लेता है। तो ये बड़े बेस्ट कांटे हैं। अदरवाइज़ जो बड़े शिकार के लिए, यानी रामस के लिए, डाटी के लिए जो शिकार किया जाता है, तो उसमें
आप 8 नंबर 7 नंबर भी लगा सकते हैं, 6 नंबर भी लगा सकते हैं, और उस हिसाब से आपको डोर भी रखनी होगी 50 पाउंड 40 पाउंड। और हम जो शिकार खेलते हैं, जो ये कपरदान वगैरह इन मछलियों के लिए खेलते हैं, तो उसमें इस हुक का इस्तेमाल होता है। और मेरी ये जो डोर है जून जुलाई के हिसाब से मैंने रखी है, तो ये 25 पाउंड डोर है, ठीक है। जब ये सर्दियों का मौसम होता है, जब पानी बिल्कुल स्विमिंग पूल बना होता है, तो उसमें हम 15 पाउंड 20 पाउंड का यूज़ करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 20 पाउंड को कंट्रोल कर सकते हैं या 25 पाउंड को। अभी भी हमने जिस पॉइंट पे खेला वहाँ कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। भाई लोगों ने मछली मारी थी, लेकिन चढ़ाव से यानी हाई टाइड से पहले उन्होंने अच्छी मच्छी मारी थी, उसके बाद कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं दी। तो अब ये है कि आगे जा रहा हूँ कैंटीन की तरफ, तो अगर मुझे वहाँ छोड़ दिया तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ा तो फिर इंशाल्लाह वापस आऊँगा, क्यों मैं थका हुआ भी हूँ। तो कोशिश करूँगा आपको मज़ीद इससे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। अच्छा जी, ये उरनाची की जगह कहलाती है, आप देख सकते हैं। ये जब सीज़न होता है तो यहाँ बड़ा बड़ा जो है रेती के पहाड़ होते हैं वो सब मिट चुके हैं। ये पानी की लहरों की वजह से देखें, ये सारा पानी बाहर आ चुका है, सारा, और मज़ीद आ रहा है। आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उससे आगे भी देख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि इन पानी का कोई भरोसा नहीं है। आपने अगर यहाँ पे सामान रखा है तो इतनी बड़ी लहर आती है कि आपको सामान के साथ बाहर रोड पे भी फेंक देते हैं। इतनी प्रेशर से ये पानी, देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें बन रही हैं, आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं। तो इस चीज़ से आप अपना ख्याल किया करें। यही चीज़ आपको ये इंतहाई नुकसानदेह का सबब बनती है ये चीज़, और ये यहाँ तक कि अल्लाह ना करे मौत का सबब भी बन जाती है। यही गलतियाँ होती है। हालांकि कोई यूँ नहीं करता कि पानी तेज़ है और वो पानी के लहरों में जाके खड़ा हो जाए, नहीं, वो इधर ही होता है। पानी उसको यहीं से अंदर धकेलते हैं। आप देखें पानी आ रहा है बाहर, और ये जिस तरह ये लहरें बढ़ रही है, ये पानी मज़ीद बाहर आ रहा है। तो यहाँ से चलने वालों को भी दुश्वारी है, और आते जाते हुए भाई भी ख्याल करें, रोडों पे आहिस्ता से आया करें, क्योंकि रेती ये स्लिप कर देती है। तो अब आगे चलते हैं पॉइंट पे। जी, ये जगह है भाई कैंटीन, ठीक है। ये कैंटीन का इलाका कहलाता है। यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये नेवी वालों के एरियाज़ हैं। तो देखिए मछली माशाल्लाह सामने दिखाई दे रही है, मछलियाँ तो बहुत हैं, देख सकते हैं अगर पत्थर पे दिखाई दे रही हो। तो इस वक्त पानी बिल्कुल हाई टाइड है, ये सारी देखें मछलियाँ घूम रही हैं यहाँ पे। तो मछलियाँ तो माशाल्लाह बेहतरीन है। अब देखते हैं, डोर करता हूँ, अगर फिर मुझे यहाँ से मना किया तो फिर मैं जाऊँगा दूसरी जगह पे। जी, डोर बनाने का तरीका देखिए, कुंडा बांधना है आपने, 2 कुंडे बांध लिए, फिर उनको वी में देखिए ऐसे बना लिया। ये वी है, ये मेरा डोर है, और ये 2 कुंडे हैं। अब मैं इसके यहाँ पर जो मेरी उंगली है, यहाँ पे मैं इसको छोटा सा वज़न लगाऊंगा, पट्टी। तो मैं वज़न लगा के भी आपको दिखा दूंगा। तो ये देखें भाई, वज़न भी लग चुका है, और ये हमारा हो गया कुंडा तैयार इस पानी के लिहाज से। अब हम इसमें चारा भर के इंशाल्लाह फेंकेंगे। अच्छा जी, मुझे पहले स्ट्राइक हो चुकी है पुगिया की, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा पुगिया। और भाई को लगा था गिंगड़, लेकिन वो हमने रिलीज़ कर दिया। ये मछली थोड़ी खाने में भी लजीज है और अच्छी मछली है, साइज़ भी ज़्यादा छोटा नहीं है। तो इसको रखेंगे। ये पहला बिस्मिल्लाह हो गया कैंटीन पे। अच्छा, ये अच्छी मछली है, ये गिंगड़ है। हाँ, ये भाई तीसरी स्ट्राइक है, लेकिन एक हमने छोड़ दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, यानी समझो दोस्त ही है और भाई है। तो ये एक किस तरफ करें, ये एक मेरे का बच्चा है और ये कपरदान आ गया भाई, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। एक साथ ही दोनों को स्ट्राइक हो गई। अभी देखिए पानी फुल है, तो ये स्ट्राइक माशाल्लाह स्टार्ट है। ये देखें भाई, घेंगड़े भरपूर आ रहे हैं, और हम आते ही इसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं, इसमें कांटे ज़्यादा हैं। वैसे है तो जायकेदार, लेकिन कांटे ज़्यादा होते जो फिर थोड़ी परेशानी बनाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह किस्सी आ गया और साइज़ अपग्रेड हो गया। और ये एक काम मैंने ये किया कि छोटे कुंडा लगाया, तकरीबन 17 नंबर का कुंडा लगाया, तो माशाल्लाह किस्सी का स्ट्राइक भी हो गया। और एक इससे दूसरा कपरदान का भी छोटा सा बच्चा है,
तो ये है कि माशाल्लाह स्ट्राइक ऑन है। माशाल्लाह भाई को आया हीरा। भाई ये देखें हीरा भी यहाँ लगता है, साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन माशाल्लाह इसका जायका बहुत लाजवाब है। भाई जिसने कहा है वो कमेंट में बताए। और भाई एक भाई ने कमेंट में बोला था कि इस मछली के लिए कौन सा चारा लगा है, तो भाई ये भी केचुए पे ही आ रहा है, ताज़ा केचुआ। ये देखिए भाई इसको चिड़िया भी कहते हैं, कोई लोग झिरकी भी कहते हैं। तो ये देखिए भाई ये आ गया और स्ट्राइक हो रहा है लेकिन छोटा बड़ा मिक्स हो रहा है। माशाल्लाह जिनुम, नाम बताइए। अकबर अली भाई। भाई हमारे साथ अकबर अली भाई भी आए हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और वालिद साहब के दोस्त भी हैं। तो भाई ये कपरदान कहाँ से पकड़ा है भाई आपने? ये तो गलत है, फाउल कर दिया, लेकिन अच्छा सा है यार, बेहतरीन हो गया। अकबर अली भाई ज़बरदस्त। ये किस चीज़ पे आया है? झींगे पे आया भाई, झींगे पे आया है, अच्छा कपरदान। और हम लोग लगा रहे केचुआ। ये भाई कपरदान आ चुका है, बड़े नखरे से खा रहा था तो आखिरकार निकाल ही दिया मैंने। और अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम, बड़े दूर बैठे हो यार, करीब आ जाओ। इंशाल्लाह अभी उतार लगेगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये जो है घींगड़ खा के बैठ चुका था तो निकल आ गया भाई। ये देखिए जी भाई दोतर आ गया, दोतर। तो अभी ये काफ़ी टाइम बाद स्ट्राइक हुई है और ये स्ट्राइक झींगे पे हुई है, ठीक है। तो दोतर की एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं अगर मज़ीद स्ट्राइक चेंज होते तो भी आपके साथ शेयर कर दें। अदनान भाई को लगा कपरदान, क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी फ़िलहाल माहौल ठंडा है, कुछ नहीं लग रहा। और अब देखते हैं ये पानी थोड़ा और उतर जाए तो फिर अगर स्ट्राइक चेंज हो तो भी आपके साथ शेयर किया जाए। छोटा मोटा जो है घींगड़ चल रहा था तो माशाल्लाह भाई मुझे और दो भाइयों को इनका नाम भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए। मोहम्मद इब्रार। मोहम्मद इब्रार कहाँ से हैं? मनोड़े से ही। मनोड़े से ही है, यानी ये यहाँ के मालिक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी नाम बताइएगा। मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन भाई और इब्रार भाई जी। तो माशाल्लाह इब्रार भाई दिखाएं ज़रा आगे करें स्क्रीन की तरफ। ये देखे भाई कैप्टन, ये हाथ ज़रा यहाँ से ग्रिप कर ले ताकि व्यूअर्स को भी दिख जाए भाई। माशाल्लाह कैप्टन। और आप दिखाएं कपरदान, बेहतरीन हो गया। और ये है हमारा कपरदान। चलो भाई पेचा लड़ेगा। हाँ जी आपने निकाले? डोरी तैयार कर रहे हैं। चलो ये डोरी तैयार कर रहे हैं। डोरी टूट गई तो लगे हुए माशाल्लाह एकदम से स्ट्राइक शुरू हो गई। देखते हैं दाने अपग्रेड भी होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो मिक्स आ जाता है फिर। ये भाई तिगारे से मारा जा रहा है और ट्राई कर रहे हैं। ये देखें लाए करीब लाए। हसीब इब्रार। साइड पे हो इब्रार। गुड हो गया इब्रार भाई। ये पीले पर वाला कपरदान है जी। सलाम साइड पे। ज़बरदस्त। और वो भाई देखें तिगारा मार रहे, लेकिन ट्राई अगेन। देखो चांद है ये। इसको तो झिरकी भी कहते हैं ना। नाम मोहम्मद उमर भाई ने भाई झिरकी नहीं करी, नाम ही गिरामी। अच्छा जी तकरीबन 4 घंटे मुझे हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं आया था शिकार के लिए, लेकिन आज की रिपोर्ट बनिस्बत जुम्मे के दिन के, गुज़िश्ता जुम्मे जो गुज़री है, तो उसके बहुत स्लो शिकार था आज। और ज़्यादा बड़े स्ट्राइक भी नहीं हुए हैं 3 4 5 6 स्ट्राइक बड़े भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हुए। बाकी छोटे मछली हैं काफ़ी ज़्यादा है और बाकी भाई लोग भी लगे हुए दोस्त, लेकिन कोई ख़ास आमदोरफ़्त नहीं है, कोई छोटे छोटे स्ट्राइक हो रहे हैं। तो ये है कि अभी हमने इरादा किए कि हम हिमालय की तरफ जाते हैं, यानी किनारे पे वापस, क्योंकि पानी का लो टाइड है तो इसमें हो सकता है चांस मिल जाए। तो अब देखते हैं, वहाँ जाते हैं इंशाल्लाह, वहाँ की रिपोर्ट जो होगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, गुड हो गया, आप लोग लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हमारे जाने के बाद ही अच्छी मच्छी देवे, क्यों मेहनत कर रहे हो, हर बंदे को अपने मेहनत का सिला मिले। ठीक है जी।
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और जो टिकटॉक है उसको फॉलो भी कर देना, ठीक है। सपोर्ट करते रहना है। अच्छा, ये हमारे सारे सपोर्टर हैं। यहाँ मैंने तो इनको नहीं पहचाना, लेकिन इन्होंने मुझे पहचाना कि भाई आपने तो लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी जी। रात को वीडियो देखी आपने, तो सारे सबकी मोबाइल पे आई। अच्छा जी, सबने आपको फॉलो किया। चलें, शुक्रिया भाई। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम इंशाल्लाह नए से नए पॉइंट पे भी जाएंगे और हमारा मेन मकसद यही है कि हम नए पॉइंट पे भी जाएं और अच्छे से अच्छा पॉइंट हो और अच्छी से अच्छी स्ट्राइक हो, ताकि देखने में भी इंजॉयमेंट हो और खेलने में भी मज़ा आए। ये कैंटीन का इलाका कहलाता है, ठीक है। तो ये नेवी का भी एरिया यूनिट है, तो इसलिए सख्ती करते हैं, लेकिन हमने आज खेल लिया। पता नहीं किसकी दुआएं हमारे साथ। तो अब हम चलने लगे हैं कहाँ? हमालिया की साइड पे। अब डिसाइड करेंगे किस साइड पे रुकेंगे, ठीक है। तो चलते निकलते हैं। ये देखें, ये लाइफ गार्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये जगह लाइफ गार्ड कहलाते हैं और ये कक्का पीर विलेज से बिल्कुल उसी रास्ते में ये आता है, ठीक है। जब आप कक्का पीर विलेज से आते हैं, जो मैंने चुरंगी बताई थी इमरान बस स्टॉप से, तो ये वही रास्ता मनोड़े की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको राइट हैंड साइड पे इस तरह का एक हट दिखाई देगा, इसे लाइफ गार्ड कहा जाता है। तो हमने यहाँ स्टे कर लिया और हमने तवक्कल तो अल्लाह यानी अल्लाह पर तवक्कल करके इधर ही रुक गए। तो माशाल्लाह पहली ही डोर पे पहला स्ट्राइक और 4 के 5 मिनट बाद मुझे स्ट्राइक हुई और माशाल्लाह एक अच्छी सी मछली आ चुकी है भाई। साइज़ अच्छा है और निशान अच्छा है, गुड हो गया। ये देखिए भाई, एक आ गया है ज़ेबरे का बच्चा मुझे, और एक आ गया है काला दंदिया तरफ का सनम ने अकबर अली भाई को। क्या बात है, ज़बरदस्त अकबर अली भाई। अभी स्टार्ट हो गया जी, बिस्मिल्लाह भाई। क्या बात है, कबरदान ये मुझे दिखाया नहीं आपने। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें भाई, किस्सर भी आ गया है जिंदा, देखें बिल्कुल जिंदा है आपके सामने। और ये लगा है मुझे, ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन। अल्लाह ने यहाँ देना था, हमें यहाँ लागे। और पता है किस चीज़ पे आया है? झींगे पे आया है, झींगे पे। तो अल्लाह की देन है भाई। ये देखिए बेहतरीन साइज़ है, खाने लायक तो बिल्कुल A1 है। तो ये माशाल्लाह वही जो मैंने आपको बताया था, जो लाइफ गार्ड कहलाता है, लाइफ गार्ड की ये रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये हम इसी तरह के अच्छे पॉइंट बताते रहते हैं। मैं तो कह रहा था अदनान भाई मेरी वीडियो बना लेगा, लेकिन अदनान भाई ने भी माशाल्लाह पहले से शाहकार माशाल्लाह पकड़ा हुआ था। तो ये देखिए भाई, डबल कबरदान स्टार्ट हो चुके हैं। अल्लाह ने देना था तो हमें हमारी नसीब यहाँ लाई। तो बेहतरीन हो गया रिपोर्ट और मज़ीद आपके साथ शेयर करते हैं। किस्सर भी आ गया, हीरा भी हमारे इस व्लॉग में आ गया, कैप्टन भी आ चुका है, कबरदान भी आ चुका है, किस्सी भी आ चुकी है। इससे हट की जिरगी वगैरह तो माशाल्लाह भरपूर आ चुकी है। तो भाई लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। जून जुलाई के कबरदान का भी आप देखें, इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरती है, तरोताज़ा है और साइज़ बड़ा बेहतरीन है। स्ट्राइक भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो गेम ऑन है और बहुत ही बेहतरीन गेम हो रहा है। तो हर बंदे को माशाल्लाह स्ट्राइक हो रही है, अदनान को भी और दूसरे भाई को भी। माशाल्लाह जी भाई, किस्सी आ चुकी है, किस्सी की आमद हो गई। मगरिब होते ही किस्सी आ चुकी है और इसका चाल समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसका मुंह देखें और ये बिल्कुल हल्का सा यूँ आपको चाल देती है, टक टक। कबरदान जो है वो उठा के भागता है। तो गुड हो गया भाई माशाल्लाह। स्ट्राइक यहाँ टाइट हो रही है, जो मैंने आपको जगह बताई है। देखिए इस वक्त भी हम अगर ये कैमरा ज़रा रोटेट करें तो हम अभी भी अपने उधर ही खड़े हैं जहाँ का मैंने आपको बताया था। हम अभी भी अपने उसी पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की करंट रिपोर्ट है। हम इससे मुख्तलिफ भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स में जाते हैं, तरीक़ाकार बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ये देखिए जी, एक और किस्सी मुझे लग चुकी है, माशाल्लाह साइज़ अच्छा है और बेहतरीन किस्सी है। चाल बड़ा इसका बेकार सा होता है, समझना पड़ता है, तो ये इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये किसका कारनामा है? किसका कारनामा है? मैं नहीं मानता। हमने पकड़ा है। उनका भी कोई अंदाज होता है ना। नहीं नहीं, देखो ना उसने पकड़ा है ना, सच कह रहा है, हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ देखो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो भी अपने जगह सच कह रहा है। सही है, लेकिन भाई ये स्कोर इन भाई को दिए जाते हैं। तो अच्छा, बात दरअसल अब ऐसी हो गई है कि ये देखें, हमारा एक वज़न अब एक कोंडा, पहले हमने 3 कोंडे रखे थे, अब फिर 2, अब 1। उसकी वजह यह है कि 3 बार यहाँ पे हमारी जो है डोरें कट चुकी है। वजह क्या? अंदर कचरा है और मछली भी भरपूर है। फेंको, मछली फिट हो जाती है और कचरे में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से डोर टूट जाती है। निकालने का बहुत तरीका करो, लेकिन वक्त ज़ाया होने की वजह से फिर जब हम निकालते हैं तो उस वजह से फिर मछली भी साथ चली जाती है और वज़न भी चले जाते हैं। तो अब बस एक ही कुंडा है, मछली आएगी तो इसी में आएगी। तो बस अब देखते हैं, वरना अगर ये टूट गया तो इसके बाद सीधा घर पे जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए अभी भी मछलियाँ आ रही है, छोटी बड़ी मिक्स आ रही है। भाई मछली को हम, खाता हुआ मछली को हम छोड़ रहे हैं, भरपूर मछली है। बस ये है कि डोरें कट रही हैं और दूसरी वजह अब मच्छर आ चुके हैं, इतने ख़तरनाक किस्म के मच्छर हैं, तो अब निकलना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखिए भाई, ये हमारी फ़ाइनल रिपोर्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने नाजरीन से पूछते हैं, अदनान भाई ये बताएं, मज़ा आया नहीं? बहुत मज़ा आया भाई। कैंटीन गए थे, लेकिन अदनान भाई का जो है फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो खैर वहाँ कोई ख़ास मज़ा आज के दिन नहीं था। मछली लगी थी, तो इनके आने से पहले थोड़ी बहुत लगी थी, तो ये है कि कोई ख़ास वो रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन जो अच्छे दाने लगे थे, जितने भी ये बड़े लगे हैं ना, ये बड़े जितने आप देख रहे हैं, ये सारे हमें इधर ही लगे हैं। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ का रिपोर्ट बेहतरीन है। और अभी भी हम खाता हुआ मच्छी छोड़ रहे हैं, अब मच्छर भी तंग कर रहे हैं और बस जल्दी जल्दी निपटा रहे भाई। ये आ गया गिस्सर और माशाल्लाह कपड़दान का लाट, ठीक है, और इस तरह पुगिया, और यहाँ तक कि हीरा भी इसी में मौजूद है। ये देखें भाई, ओरिजिनल हीरा, और भाई भरपूर माशाल्लाह गेंगड़े वेंगड़े वगैरह। और साथ में ये देखिए ये कपड़तान वगैरह माशाल्लाह, इससे गबरू का परतान है कि आप पूछें मत। ये देखिए काला दंदिया भी आज देखने को मिला। तो ये हमारी आज की फ़ाइनल रिपोर्ट आप देख सकते हैं भाई। इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए पॉइंट में, एक नई जगह में और एक नए तजुर्बे के साथ। तो हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफ़िज़।